स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15E। तो 15E में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। अब यहाँ पे देखो, एक वायर के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले वो कैसा था, मेटेलिक स्फीयर था 6 सेंटीमीटर के डायमीटर का, और फिर स्फीयर को मेल्ट करके वायर में बना दिया गया यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में। और कह रहा है कि अगर वायर जो है का लेंथ 36 सेंटीमीटर है तो रेडियस होता है उसका। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डायमीटर कितना है 6, तो रेडियस कितना हो गया 3 हो गया। तो वॉल्यूम इसका क्या इतना होगा, पाई आर क्यूब। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्फीयर, और इसी स्फीयर को हमने चेंज किया है किसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट में, सिलेंडर की तरह। अब यहाँ पे रेडियस मेरे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइट पता है। हाइट यानी कि लेंथ वायर की कितनी है, 36 सेंटीमीटर। तो यानी कि क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कन्वर्ट कर दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, है ना। मैंने क्या किया, स्फीयर को पिघला के उसका वायर बना लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई दोनों तरफ कट आउट, 4/3, और स्फीयर का रेडियस कितना है आपका 3 × 3 × 3, 3 × 3 आर स्क्वायर नहीं पता। और ये कितना है, हाइट यानी लेंथ वायर का 36। तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, और ये कितना है 36। आ गया डिवाइड में, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी रेडियस कितना है वायर का 1 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए स्फीयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये बड़ा सा स्फीयर है, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और इससे पता नहीं कितने नंबर ऑफ स्फीयर बनाने हैं, वो भी रेडियस 1 सेंटीमीटर के, यानी कि रेडियस इनका 1 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड बॉल्स इंटू n, यानी नंबर ऑफ लेड बॉल्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लेड बॉल कितना होगा, उसका भी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n। n हमें फाइंड करना है। 4/3 कट हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये भी उल्टा आएगा इधर। तो इसका स्फीयर का R1 ले लो, इसका R2 ले लो। स्फीयर का जो रेडियस है वो 8 दिया हुआ है, 8 × 8 × 8 दिया हुआ है, और इसका लेड बॉल्स का कितना दिया हुआ है, ईच ऑफ रेडियस 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू n। तो नंबर कितना आ गया आपके पास, 8 8 × 64, 8 × 512 इक्वल टू इंटू है ना ये, हाँ n। तो नंबर कितना आ गया 512, टोटल 512 लेड बॉल्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर था, डायमीटर 21 था, उसको मेल्ट किया गया और नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स में बनाया गया। ईच ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे स्फीयर है और यहाँ पे आपका कोन है,
इस स्फीयर के लिए देखो क्या दिया हुआ है, डायमीटर दी हुई है 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। कोन के लिए कितना दिया हुआ है, डायमीटर 7, तो रेडियस कितना हो गया 7/2। हाइट कोन की कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से जो स्फीयर है उसको कन्वर्ट किया गया कोन में, और कितने कोन में यही नहीं पता है ना। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इनटू नंबर ऑफ कोन। n का मतलब हमेशा नंबर है मेरे लिए, यहाँ पे मैं n ऐसे ही ले रहा हूँ हर क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ये रेडियस इसका होगा, ये रेडियस इसका r2, इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h इंटू नंबर ऑफ कोन यानी n। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और बस, यानी कि 4 इंटू आर का क्यूब 21/2 इंटू 21/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 3 इंटू n। अभी देखो डायरेक्ट कट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये नीचे जो है ना ये ऊपर मल्टीप्लाई में ही जाएगा। ऐसे 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 3 टाइम्स अपॉन में 2। अब ये 7 इंटू 7 इंटू 3 नीचे, और फिर 2 इंटू 2 ऊपर, इक्वल टू n। जो भी यहाँ न्यूमरेटर में है इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, जो भी डिनोमिनेटर में है इधर न्यूमरेटर में। 7 1 जा 7 3 जा, 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो n कितना आ रहा है देखो 21 इंटू 2 इंटू 3, 6 1 जा 6 6 2 जा 12। कितने बनेंगे टोटल कोन, 126 कोन्स बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर है 4। अ मेटेलिक डिस्क in the shape of a right circular cylinder is of height 2.5 millimeter and base radius 12 centimeter. Metallic disc is melted and made into a sphere. Calculate the radius of the sphere. क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डिस्क है, तो डिस्क के लिए रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2.5 मिलीमीटर यानी कि 0.25 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे स्फीयर के लिए हमें क्या मालूम करना है, रेडियस ही पता करनी है। अच्छा, डिस्क को मेल्ट किया, कन्वर्ट किया स्फीयर में, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये डिस्क कैसी रहेगी, तुम्हारे सिक्के के जैसी होती है बिल्कुल, यानी कि सिलेंड्रिकल। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई दोनों तरफ सेम है, कट कर देंगे क्योंकि पाई के नीचे पाई लाके भी कट कर सकते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल आर लिख देते हैं, यानी इसका 12 इंटू 12 इंटू 0.25, ये हाइट हो गई, इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर का क्यूब। अच्छा, 12 इंटू 12 इंटू 25/100। डेसिमल रिमूव करने के लिए यहाँ 100 लगाया नीचे, और 3 ऊपर गया और 4 नीचे आ गया। 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा आर क्यूब है। कितना आना चाहिए 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 से अगेन 3 टाइम्स में, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स आ रहा है, यानी 3 का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब, यानी कि देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक हॉलो स्फीयर है
ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हॉलो है, वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होगा, पूरा नीचे तक जाएगा। रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 14। फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5th वाला। अभी देखो इसमें क्या है, एक तरफ स्फेयर दिया हुआ है और एक तरफ कोन दिया हुआ है। ये स्फेयर कैसा है, ये स्फेयर आपका हॉलो है। हॉलो है तो डायमीटर कैपिटल डी दिया हुआ है 10, स्मॉल डी दिया हुआ है 6, यानी कि कैपिटल आ रहा है 5 और स्मॉल आ रहा है आपका 3। तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। कोन का क्या होता है, कोन के लिए होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यही फॉर्मूला है। तो कोन के लिए डायमीटर दिया हुआ है D2 लिख देते हैं यहाँ, D1 D2 लिखा है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यही होना चाहिए। यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्यों लगा हुआ है, एक एक्सटर्नल रेडियस है और एक इंटरनल रेडियस है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर भी डिनोमिनेटर में इधर भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो इधर न्यूमिनेटर में जाएगा, कट ही जाएगा। 4 के बाद आर क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस यानी कि 3 का क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर नहीं पता है, पता 7 इंटू 7 हाइट निकालनी है हमें। तो 4 और 5 का क्यूब कितना आएगा 125 माइनस 3 3 या 9 3 या 27 इक्वल टू 47 इंटू एच, अरे 49। एच की वैल्यू कितनी आई 4, इन दोनों को माइनस करेंगे 98 अपॉन में कितना आएगा 49। 49 से कट करेंगे कितने टाइम में 2 टाइम में। हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ हॉलो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब हैज़ एन इंटरनल रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द मेटल ट्यूब इज 1/2 सेंटीमीटर। The tube is melted and cast into a right circular cone of height 7 centimeter. Find the radius of the cone correct to 1 decimal place. पाई की वैल्यू 22/7। एक हॉलो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 21 और थिकनेस दी हुई है 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिलेंड्रिकल ट्यूब जो है, तो सिर्फ सिलेंडर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इंटरनल रेडियस 3 दिया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू दी हुई है 1/2, है ना, सेंटीमीटर। तो 1/2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए आपको प्लस करने पे 3.5, कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है ट्यूब इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। कोन के लिए दिया हुआ है कि हाइट कितनी है कोन की 7 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। अभी इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 22/7। आर स्क्वायर का मतलब कितना लेना है मेरे को, कैपिटल आर यानी कि 3.5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू हाइट 21 इक्वल टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर पता करना है, हाइट दिया हुआ है 7। अब यहाँ पे हमको चाहिए 35 इंटू 35 की वैल्यू आती है 12.25, है ना, 12/25 आती है, 2 डेसिमल लगा दिया, माइनस 9 इंटू 21 इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर इंटू 7। अभी क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 9 3 12 3.25 इंटू 21 अपॉन में 7 और ऊपर में 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 7 1 जा 7 3 जा 3 3 जा 9, है ना, कितना आ रहा है 9 इंटू 3.25, तो 9 इंटू 3.25 करने पे कितना आ जाएगा मेरा, अच्छा कोई और तरीका देखते हैं, ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको 325/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो अभी भी नहीं आ पाएगा, 3/10 तो निकल जाएगा लेकिन रूट 325 रह जाएगा। 25 से अगर कट करेंगे 4 3 12, तो 4 3 12 1 13 39 39 3 हो जाएगा, 39 3, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 25 से मैंने डायरेक्टली काटा इसको 13 टाइम में और 25 से 4 टाइम में, यानी रूट 117 अपॉन में 4 आ रहा है इक्वल टू आर स्क्वायर। अंडर रूट 117 की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक आप खाली लोगे, ठीक है, तो 117 की वैल्यू 10.81 आएगी और रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी इक्वल टू आर। 2 से डिवाइड करेंगे 5.4081 है तो 80 ले लो, 5.4 के करीब एक ही डेसिमल तक बोला है इक्वल टू आर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 3 सॉलिड ग्लास बॉल हैं, रेडियस 168 के रिस्पेक्टिवली, अब मेल्ट किया गया है सॉलिड स्फीयर में, फाइंड इट्स रेडियस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7th। अब 7th नंबर क्वेश्चन में देखो 3 है, एक 8 का है, फिर दूसरा वाला 6 का है और फिर तीसरा वाला एक 1 का है। इन तीनों को मैंने मिला दिया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, ये आर पता करना है। अच्छा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2 प्लस स्फीयर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि न्यू1 है, ठीक है, ये कैसा है न्यू जो रिकास्ट किया आपने, यानी कि 4/3 पाई आर 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब इज इक्वल टू नया वाला 4/3 पाई आर 4 का क्यूब। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई, तो R1 का क्यूब R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R4 का क्यूब। अभी देखो पाई इधर भी है, पाई इधर भी, 4/3 इधर भी, 4/3 इधर भी, इधर उधर ले जाके भी काटना ही था मेरे को। R1 का क्यूब 8 का क्यूब, R2 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू R4 का क्यूब। 8 8 जा 64, 8 जा 512,
216 प्लस 1 कितना आएगा? 6 1 7 2 9 1 1 2 5 2 7 इक्वल टू R4 का क्यूब। और ये कितना है, किसका क्यूब होता है? 729। 9 9 जा 81, 9 जा 9 का क्यूब इक्वल टू R4 का क्यूब। यानी R4 नए वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस कितनी आएगी? 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इंटरनल डायमीटर उसका दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि वो कंटेन करता है एक लिक्विड, और लिक्विड जो है फिल करना है किस में? सिलेंडर में। शेप ऑफ स्मॉल बॉटल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। कितने सारे बोतल जो है नेसेसरी हैं इस बाउल को खाली करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, एक तरफ जो है हेमिस्फेरिकल बॉल है और खाली करना है सिलेंड्रिकल, है ना, शेप का ग्लास वगैरह कुछ है, उसमें खाली करना है। तो इंटरनल रेडियस जो हेमिस्फेरिकल बॉल की है दैट इज 9। अच्छा एक बात, तो इसी से मतलब भी है क्योंकि इसी के हिसाब से पानी भरा होगा, जो भी भरा है उसके अंदर वो भरा हुआ होगा लिक्विड। और सिलेंडर का पार्ट का क्या बोल रहा है? रेडियस इसका दिया हुआ है 3 डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी कि ये ऐसे बॉल है और इसको हमको ऐसे ग्लासेस में खाली करना है। कितने ग्लासेस चाहिए नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू n। यानी कि एक ग्लास का जो वॉल्यूम है इनटू कितना ग्लास लगेगा, और पूरा मिला के खाली कर देगा इस बाउल को। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन। अब देखो पाई को इधर ही ला के नीचे डिनोमिनेटर में काट लेना, बहुत सही है ना। कैलकुलेशन जो है कन्वीनियंट हो जाता है, आसान हो जाता है। 2/3 आर क्यूब का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, आर स्क्वायर इसका 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच यानी कि 4। 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ एन भी होगा, 2 2 जा 4, तो ऊपर का 4 एक बार में कट हो गया। अच्छा इधर से कर ही सकते हैं, लेकिन 3 1 जा 3 3 जा, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन में 3 इंटू 3, 3 कट 3 1 जा 3 3 जा इक्वल टू एन। 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 इक्वल टू एन। यानी कितने बॉटल्स आप भर पाओगे सिलेंड्रिकल? 54 बॉटल्स। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में है हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट ईच 4.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड ऑफ डायमेंशन 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखो डायमीटर दिया है ना लेड शॉट का। अब की बार तुमको दिया हुआ है ना रेक्टेंगुलर टाइप में, ये ऐसे रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है तुमको बॉल्स में। और कितने बॉल्स आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे इसका लेंथ ब्रेड हाइट दिया हुआ है कितना? 66 42 21, 66 42 और 21 LBH। और यहाँ पे ये स्फेरिकल जो बॉल दिया हुआ है छोटे छोटे बॉल्स में ही कन्वर्ट होगा। डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितना होगा? 2.1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है वो इक्वल हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ वन, कौन सा बॉल है भाई, लेट शॉट, वन लेट शॉट इनटू नंबर ऑफ लेट शॉट. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन. तो 66 इंटू 42 इंटू 21 इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7. कट नहीं रहा इस बार तो, पाई है नहीं. आर का क्यूब 21/10 लिखते हैं, 21/10 और इंटू 21/10 इंटू एन. अभी कटता है जो कट कर देते हैं. 7 1 जा 7 3 जा 3 से 3 कैंसिल. 66 42 21 होल अपॉन में 4 22 21 21 4 22 21 21. अच्छा, न्यू डेनोमिनेटर में जो है वो ऊपर जाएगा. 10 10 और 10. 21 से 21 21 1 जा 21 2 जा 22 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स में. 22 1 जा 22 3 जा. फिर उसके बाद क्या कट रहा है भाई, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा. और सब इक्वल टू एन के है. क्या बचा, 3 10 10 5 3 5 जा 15. अच्छा लिख देता हूँ मैं, 3 5 जा 15 इंटू 10 इक्वल टू एन. यानी कितने शॉट्स बना पाओगे आप, एटलीस्ट 1500 आप बना सकते हो. 1500 इक्वल टू एन. उस क्यूबॉइड से कितना बनेगा, 1500. क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड आयरन स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर. सॉलिड आयरन स्फीयर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है. 8 रिंग्स ऑफ आयरन प्लेट ऑफ एक्सटर्नल रेडियस 6 होल 2/3 थिकनेस 3 सेंटीमीटर आर मेड बाई मेल्टिंग दिस स्फीयर. इस स्फीयर को मेल्ट करके ऐसा रिंग बनाना है ना. तो फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ ईच रिंग. 8 रिंग्स बनाना. अच्छा नंबर भी दे दिया, सिर्फ इंटरनल वाला आर आपको नहीं बताया है. क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. इसने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ठीक, पेन इज नॉट वर्किंग, और इस स्फीयर से इसने रिंग बनाई है ना. और जो रिंग बनाई वो कॉन्सेंट्रिक बनाई ऑफ आयरन प्लेट ऑफ एक्सटर्नल इतना थिकनेस 3 सेंटीमीटर आर मेड. तो रिंग कैसी होगी, रिंग हमेशा जो है सिलेंड्रिकल शेप में होगी. इसकी मोटाई जो थिकनेस है ना वही हाइट होगी इसकी, ठीक है. तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. अच्छा ये 8 रिंग बनाए इसने, ठीक. इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके अलावा एक्सटर्नल दिया हुआ है ना, एक्सटर्नल रेडियस 6 होल 2/3. इधर कैपिटल में दिया है 6 होल 2/3 सेंटीमीटर. 6 3 18 20/3. अच्छा मेरे को इंटरनल नहीं मालूम, तो इंटरनल नहीं मालूम, तो इंटरनल जो है ना वही रहने देंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन रिंग इनटू नंबर ऑफ रिंग. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ वन रिंग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इंटू नंबर ऑफ रिंग 8 है. अच्छा यहाँ पे हाइट नहीं लिखी ना, हाइट 3 सेंटीमीटर है. और ये हाइट नथिंग है बल्कि क्या है इसकी थिकनेस. क्या है ये, थिकनेस. थिकनेस को ही हाइट बोलेंगे है ना.
रिंग कभी पहना होगा तो आपने देखा होगा, उसमें थिकनेस होती है ना, मोटापा, तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सबसे पहली चीज़ पाई से पाई मैंने कट कर दिया। 4/3 इधर का आर क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 20/3 का इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देते हैं, स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच यानी 3 इंटू 8। तो 4/3 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, नीचे में क्या आएगा, ये 3 इंटू 8 इंटू 8 नीचे आ गया, इक्वल टू में उधर कितना आया 400 अपॉन में 9 माइनस आर स्क्वायर। 8 से हमने 8 रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है, 8 8 जा 64, और 64 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, 64 में 4 मल्टीप्लाई करना है, 256/9 इज इक्वल टू 400 अपॉन में 9 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर इधर लेते आते हैं तो 400 अपॉन में 9 माइनस 256 अपॉन में 9, ये कितना आ जाएगा आपको दोनों माइनस करने पे, 400 में 256 गया, 144 अपॉन में 9 से कट जा रहा है ये 16 बार में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी आर इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। आपसे इसमें पूछा था कि फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ ईच रिंग, तो रेडियस अगर आ गया इंटरनल तो इंटरनल डायमीटर क्या करोगे आप, बस आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।